भारत और ऑस्ट्रेलिया हॉकी टीम के बीच जब भी कोई मैच खेला जाता है तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लोग लगा लेते हैं इंटरनेशनल लेवल तक कि हाँ ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी। सब यही सोचते हैं और ऐसा मैक्सिमम देखने को भी मिला है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। राष्ट्रमंडल खेलों के ही अगर हम रिकॉर्ड देख लगातार 7 बार वो गोल्ड मेडल जीत चुकी है राष्ट्रमंडल खेलों में और भारत को तो उन्होंने हर बार हराया ही है। अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में 7-0 से भारत को हरा दिया। इससे पहले ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक में 7-1 से हराया था, पर वो एक लीग मैच था। इससे पहले 2010 का जो राष्ट्रमंडल खेलें हुई थी दिल्ली में, वहां पर भी भारत को एक बड़े अंतर से हराया था। शायद ऑस्ट्रेलिया को भारत की बहुत कमजोरियों का पता है। सबसे पहले आप ये टेबल देख लो, आप समझ जाओगे ऑस्ट्रेलिया क्यों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 129 मैच इन दोनों के बीच में खेले गए हैं, जिसमें से भारत कुछ 23 मैच जीता है, ऑस्ट्रेलिया 86 मैच जीता है और 20 मैच ड्रॉ रहे हैं। ये रिकॉर्ड सिर्फ टोक्यो ओलंपिक तक का है। उसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों का भी ऐड कर लो तो 130 मैच होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की बढ़त हुई, भारत वहीं 23वें खड़ा है अभी। तो इसके रीज़न क्या है? इसके कई रीज़न हैं, मैं आपको पॉइंट दर पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा। पहला, इन दोनों टीमों के बीच में बहुत कम मैच खेले जाते हैं। एक चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी, जैसे क्रिकेट में होता है कि 2 टीमों के बीच में ही एक सीरीज खेली जाती है, एक श्रृंखला खेल ली जाती है। जैसे 5 मैच की टेस्ट सीरीज हो गई, फिर 5 मैच की ओडीआई सीरीज हो गई, बीच में T20 भी खेल लेते हैं। कभी भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल लिया, कभी भारत इंग्लैंड के साथ खेल लिया, कभी साउथ अफ्रीका, कभी न्यूजीलैंड। ये सभी बड़ी बड़ी टीमें हैं, तगड़ी टीमें हैं, ऊंचे लेवल की टीमें हैं। तो इनके साथ भारत लगातार खेलता रहता है, जिसका फ़ायदा हमको बड़े टूर्नामेंट में मिलता है। तो हमारी भारतीय टीम इनको हरा देती है। वो कैसे हरा देती है? जितना ज़्यादा हम बड़ी टीमों के साथ खेलेंगे, उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट से लेके उनके वीक पॉइंट तक हर चीज़ के बारे में पता लगता जाता है। भले ही हम 1-2 सीरीज शुरुआत में हार जाएंगे, पर धीरे धीरे हम उनकी खामियों को पकड़ने लगेंगे। यही चीज़ हॉकी में नहीं होता है। हॉकी में अगर आप देखोगे तो कोई भी अगर टूर्नामेंट हो रहा है तो उसमें 4-5 टीमें शामिल होती हैं। 2 टीमों के बीच में कभी भी एक सीरीज नहीं खेली जाती, जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है। और इसमें एक चीज़ और है, नीदरलैंड अर्जेंटीना, इन 2 टीमों को आप देख लो, ये कंटिन्यू हर टूर्नामेंट में शामिल नहीं होती। एक उदाहरण के तौर पर ही आप देख लो, राष्ट्रमंडल खेलों में ये टीम थी नहीं। बिना किसी शक के महिलाओं में नीदरलैंड की टीम ही गोल्ड मेडल जीतती, इंग्लैंड की नहीं। अब वो क्या रीज़न रहे, क्यों नहीं वो दोनों टीमें आई, वो अलग मैटर है, अलग टॉपिक। एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ। अभी जनवरी में अगले साल हॉकी वर्ल्ड कप चालू होने वाला है पुरुषों। उससे पहले प्रो लीग चालू हो जाएगी, जिसमें भारत के मुकाबले न्यूजीलैंड से है। उसमें भी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अब किसी बड़ी टीम का नाम नहीं है। उसके बाद फिर सीधा वर्ल्ड कप चालू हो जाएगा और राष्ट्रमंडल खेलों के बाद सीधा फिर वर्ल्ड कप में ही ये दोनों टीमें आपस में मिलेंगी, या तो लीग मैच में मिलेंगी या तो फिर नॉकआउट मैच में। तो ये नुकसान होता है। और दूसरा पॉइंट, फिटनेस। ऑस्ट्रेलिया टीम ने इस राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को अपनी फिटनेस से ही फेल कर दिया था। उनकी जो रफ्तार थी ग्राउंड पर, वो अलग ही लेवल की थी, एक अलग ही माइंडसेट था। वो समझ गए थे कि भारतीय टीम अब अटैक करके खेलना जानती है, पर उन्होंने उससे डबल अटैक किया, डबल रफ्तार पकड़ी और गेंद को जिस हिसाब से वो पकड़ के दौड़ रहे थे वो तो अलग ही। पूरे टूर्नामेंट में ये पहली बार लगा था कि भारत को हराना इतना आसान है, ऐसा फील होने लगा था, जबकि इतना आसान था नहीं। पर ऑस्ट्रेलिया ने वो किया और हर बार करती है। तो मेरे हिसाब से ये 2 मेन पॉइंट हैं। वैसे अगर हम खामियां ढूंढने जाएंगे तो बहुत सारी मिलेंगी और उसके लिए बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, पर फिलहाल ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिसको अगर हम पकड़ के चले तो हम ऑस्ट्रेलिया को कई हद तक हरा सकते हैं। तो आपके इसके ऊपर क्या विचार हैं? जो भी आपके विचार हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खेल से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे कुछ ही क्षणों के बाद एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।